बीजेपी में बीते दिनों हुए कई सम्मेलनों को लेकर अब पार्टी ने पदाधिकारियों से फीडबैक भी लेना शुरू कर दिया है, जिसके तहत सभी को जिम्मेदारी और जवाबदेही के तहत काम करने के लिए कहा गया है। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर एचएनएन ने बीजेपी के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट से खास बातचीत की। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। बिष्ट जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी संयुक्त मोर्चा प्रदेश पदाधिकारियों की जो बैठक हुई थी, सातों मोर्चे आपके बैठक में पहुंचे थे, बहुत सारे दिशा निर्देश दिए गए थे, कितना धरातल पर उतर रहा है? आप लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं इसकी? जी हाँ, सातों मोर्चों की जो संयुक्त बैठक हुई थी देहरादून में, उसके बाद 7 के 7 मोर्चों को हमने जो कार्यक्रम दिए थे वो सब इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। आज 25 तारीख है। आज पूरे देश में भी मतदाता दिवस मनाया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने ये कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है। आज से ही हमारे प्रत्येक विधानसभा पर अपना नव मतदाता अभियान चल रहा है। इसके लिए सभी विधानसभाओं पर एक-एक जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं वो उस पर जा रहे हैं। मेरी भी ड्यूटी वैसे कालाडूंगी विधानसभा में थी, लेकिन कल टोली बैठक के कारण मैं नहीं जा पाया। लेकिन आज माननीय प्रदेश महामंत्री संगठन जी भी गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी भी गए हैं, अपने सभी प्रदेश के पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता, विशेषकर विधायकों को जिम्मेदारी दी है कि वो अपने अपनी विधानसभा में उस कार्यक्रम की चिंता करेंगे। युवा मोर्चा बहुमत मात्रा में उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहा है और आज विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम उसमें होने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी भी उनको एक संबोधन उनका आज करने वाले हैं 2 बजे और ऐसा उसमें अपने विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं। उसमें नमो ऐप है, सरल ऐप है, इसके अतिरिक्त अपना ब्रांड एम्बेसडर की जो बात करते हैं हम नमो ऐप पर, ऐसे 9 मतदाताओं का आज पूरे प्रदेश के अंदर ये कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम का? उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक संख्या पर युवाओं को जोड़ना, पार्टी का वर्जन बढ़ाना, पार्टी के साथ सबको जोड़ने का इसमें प्रयास किया। जो नए मतदाता हैं जिनकी अभी उम्र 18 साल से पूरी हो चुकी है या 17 साल पर पहुंच के 18 में पहुंचने वाले हैं, ऐसे सभी मतदाताओं को हम भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना चाहते हैं। इस निमित्त पूरे देश के अंदर कार्यक्रम चल रहा है। उत्तराखंड में आज ये शुभ दिन है और आज से ही हमारे कार्यक्रम विभिन्न विधानसभाओं पर चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे किसान मोर्चा के भी कार्यक्रम शुरू हो रहा है, महिला मोर्चा के कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। अभी अल्पसंख्यक मोर्चे की भी हमारी स्नेह संवाद यात्रा की तैयारी है। 27 तारीख से उन्होंने कहा है कि जितने अपने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होंगे उन विधानसभाओं पर उनका कार्यक्रम हो रहा है। उसकी कार्य योजना की बैठक अभी अपने प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन जी हैं, कुमाऊं संभाग कार्यालय में अभी 2 दिन पहले उसकी बैठक हुई थी। उस कार्य योजना में मुझे भी उन्होंने बुलाया था, मैं उसमें रहा था। 27 तारीख से कुमाऊं संभाग कार्यालय हल्द्वानी से वो बैठक प्रारंभ कर रहे हैं और उसमें जितने अपने मुस्लिम क्षेत्र हैं, जो अपने अल्पसंख्यक क्षेत्र हैं, उन अल्पसंख्यक क्षेत्रों पर जाकर चौपाल लगाएंगे। वहाँ पर अपने छोटे काउंटर भी बनाने हैं। उनने विकसित भारत की बात करने वाले हैं, अपनी विश्वकर्मा योजना की बात करने वाले हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं अल्पसंख्यकों के लिए की है, प्रदेश सरकार ने की है और केंद्र सरकार ने की है, उन सब योजनाओं को भी वहाँ पर बताने वाले हैं और वहाँ पर वो ऑनलाइन वो भी सदस्यता करने वाले हैं कि और भी मुस्लिम परिवार जो हमारे साथ जुड़ेंगे, अल्पसंख्यक परिवार हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। ऐसा कार्यक्रम 27 तारीख से, इसी 27 जनवरी से उन्होंने ही प्रारंभ किया है। और 26 तारीख को कल युवा मोर्चा अपना कल के स्वतंत्रता दिवस पर अपना जो कल तिरंगा यात्रा भी हम निकालने वाले हैं। उस पर भी प्रत्येक विधानसभा पर यात्राएं निकल रही हैं। जी, लोकसभा योजना बैठक भी संयुक्त मोर्चा प्रदेश पदाधिकारी की बैठक के बाद हुई थी, उसमें भी बहुत मार्गदर्शन मिला था। क्या धरातल पर उतर रहा है? टोली बैठक भी हुई आप लोगों की? कल रात्रि ही टोली बैठक हुई है। टोली बैठक में अपने जितने भी लोकसभा के हमारे इंचार्ज हैं और जो लोकसभा के प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं और जो क्लस्टर इंचार्ज हैं, क्लस्टर इंचार्ज के नाते हमने 3 लोकसभाएं जो हैं माननीय धन सिंह जी जो अपने केंद्रीय मंत्री हैं यहाँ उनको दी है और उधर के अपनी कुमाऊं की 2 लोकसभाएं हैं, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ अल्मोड़ा, वो माननीय सौरभ बहुगुणा जी उसको देख रहे हैं। इसके निमित्त उसके प्रभारी, उसके सह प्रभारी, संयोजक ऐसे इस निमित्त के तैयारियां हो चुकी हैं और उस पर जो आगामी कार्यक्रम आने वाले हैं विभिन्न योजनाओं पर, उस पर बहुत विस्तार से बात हुई है। गांव चलो जो अभियान है
उसका खिलेंद्र चौधरी जी देख रहे हैं। इसके बाद हम शक्ति केंद्र पर भी सम्मेलन करने वाले हैं। सभी शक्ति केंद्र पर सम्मेलन की जिम्मेदारी मेरे पास स्वयं की है। ऐसे विभिन्न कार्यक्रमों की अपना कार्यक्रम किए हैं। इससे पुराने कार्यक्रमों की भी समीक्षा हुई। कल अपना दीवार लेखन था, तीर्थ स्वच्छता अभियान था और जितने आगामी कार्यक्रम थे इन कार्यक्रमों की भी कल समीक्षा हुई है और आगामी कार्यक्रमों में विस्तृत चर्चा हुई है। कल रात्रि बहुत देर तक वो बैठक चली है और हम सब लोग उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हैं और सभी कार्यकर्ताओं को उसकी आज भी वर्चुअल बैठक होने वाली है। शाम को प्रदेश अध्यक्ष जी और महामंत्री संगठन जी बैठक लेने वाले हैं। इसके निमित्त अपने युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, अपने सातों मोर्चों के राष्ट्रीय कार्यशालाएं भी होने वाली हैं। उसके लिए भी आगामी कार्यक्रम बन चुके हैं। वो भी उनको तिथियां मिल गई हैं। उन तिथियों पर वो अपने इस प्रदेश से बाहर उनकी ड्यूटियां लगी हैं सबकी और सब जाकर वहाँ अपने कार्यक्रम के लिए तैयारी कर रहे हैं। गांव चलो अभियान जो है बिश जी, जिसमें मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री सभी लोगों को प्रतिभाग करना है, विधायक, कैबिनेट मंत्री सभी लोग प्रतिभाग करेंगे। क्या इसका कोई कैलेंडर तैयार हुआ है कि कौन कौन कहाँ कहाँ जाएगा? आज उसका पूरा कैलेंडर तैयार हो जाएगा। आज उसकी एक वर्चुअल बैठक भी रखी है, शायद संभवतः शाम को होने वाली है और 24 घंटे प्रत्येक नेता को जो भी वहाँ जाएंगे, जो प्रवासी के रूप में कार्यकर्ता जाएंगे, हम नेता भी नहीं कह सकते उसको, प्रवासी के रूप पर उसको जाना है। जो प्रवासी रहेगा वो 24 घंटे तक उसी गांव पर रहेगा और उस गांव पर अपने बूथ के कार्यक्रम हैं, अपने पिछले बार के जो परिणाम थे चुनाव के, उन परिणामों पर क्या क्या निष्कर्ष रहा, हमारा पन्ना प्रमुख की टोली क्या है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की स्थिति क्या है, हमारे सामाजिक समीकरण वहाँ पर किस तरह के बैठ रहे हैं। ऐसे 2 दिन का 24 घंटे उसी वहाँ पर रहना है, उसी गांव पर कहीं ना कहीं उनको प्रवास में रात को निमित्त रहना है और सभी कार्यकर्ताओं को इस पर लगाया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री की 3 जनसभाएं आप लोगों ने मांगी है हाईकमान से। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष और कौन कौन से स्टार प्रचारक प्रचार के दौरान आएंगे? क्या इनके नाम भी तैयार हो रहे हैं? नहीं, इनके नाम की सूची आई है संभवतः, लेकिन इस पर अभी मैं जरा जल्दीबाजी होगी क्योंकि अभी इसमें थोड़ा तिथि तय नहीं हुई है कौन कौन सी तिथि में होने वाला, लेकिन सबके प्रवास लगने वाले हैं। 5 लाख के अधिक वोट से का मार्जिन आप प्रत्येक लोकसभा सीट को लेकर चल रहे हैं, तो क्या उम्मीद क्या लग रही है और क्या पैमाना होगा? ऐसा क्यों इतना आत्मविश्वास है बीजेपी को कि 5 लाख से अधिक वोट का अंतर रहेगा प्रत्येक लोकसभा सीट पर जीत का? इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार के गरीब कल्याण की योजनाएं बनाकर इस देश को चलाया है और जिस प्रकार की उनकी योजनाएं और जो गरीब को केंद्र बिंदु मानकर उन्होंने 26 मई 2014 को जब शपथ ली थी तो उन्होंने तब कहा था कि ये जो सरकार है गरीबों की सरकार है, असहायों की सरकार है, ये किसानों की सरकार है, ये शोषितों की सरकार है, ये अपने अधिकारों को तरसती हुई माताओं बहनों की सरकार है। तो उसका केंद्र बिंदु बनाते हुए जो पंडित दीनदयाल जी की हम बात करते हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनका दर्शन शास्त्र है, उसका उन्होंने केंद्र बिंदु माना है और उसी का परिणाम स्वरूप है कि पूरे देश के अंदर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी का डंका बजता है, उनकी ख्याति होती है, उन्होंने उसको जितनी बातें कही हैं उसको स्वयं भी वो लागू करते हैं, अपने आप पर भी चरितार्थ करते हैं। इसलिए उनकी लोकप्रियता के कारण और जो हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत है, जिस प्रकार प्रदेशों पर भी हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छे चल रहे हैं, सारे मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। विशेषकर मैं उत्तराखंड प्रदेश की बात करूं, यहाँ पर भी धामी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत प्रभावशाली कार्यक्रम किए हैं। इसके निमित्त हम कह सकते हैं कि हम 5 लोकसभाएं जो हैं 5-5 लाख से ऊपर जीतने वाले हैं। इस बार हमारा अंतर 5 लाख से ऊपर रहेगा, ऐसा हमने लक्ष्य बनाया है। दीवार लेखन अभियान में आप लोग लिख रहे हैं अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, हर जगह ये 400 पार हो पाएगा? नहीं, ये 400 पार नहीं है। हमने कहा कि अगली बार भाजपा सरकार, बारंबार भाजपा सरकार, लेकिन किसी दीवारों पर लिखा है 400 पार, लेकिन मैं कह सकता हूं कि 400 पार होगी, लेकिन विधिवत हमारी केंद्रीय व्यवस्था के तहत ऐसा नहीं कहा गया है। हमसे कहा गया है कि बार मोदी सरकार, अगली बार फिर मोदी सरकार। 400 पार के नारे भी लिखे हैं हमारे कार्यकर्ताओं ने उत्साह पर, लेकिन मैं समझता हूँ कि 400 पार होगी, ऐसा मैं कह सकता हूँ आपसे। बीर जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात की करने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट जी से। राजेंद्र सिंह बिष्ट जी का साफ तौर पर कहना है कि जो कार्यक्रम जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को दिए गए थे, उनका लगातार फीडबैक लिया जा रहा है, आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की जा रही है और बीजेपी आश्वस्त लग रही है। बिष्ट जी ने कहा है कि हम आश्वस्त हैं कि इस बार जो है फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बनने वाली है। HNA 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।